Hello, good morning, बच्चों. बेटा today we are going to discuss worksheet number 38, class 9th, dated 30th of September 2020. And today the topic is Heron's formula. Heron's formula, as you are very well aware, we have discussed in the last class also. It is used to find the area of the triangles whose three sides are given. Okay, so in a triangle whose three sides are given, we use Heron's formula to find the area of that particular triangle. Abita, in this worksheet, your first question is: an umbrella is made by stitching 10 equal triangular pieces of clothes of two different colors. Okay. Now each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter, and 50 centimeter. So how much cloth is required for making this umbrella? Now, beta, in this figure, what is given in this question कि आपको एक umbrella, एक छाता बनाना है जिसमें 10 ऐसे ट्रायंगुलर पीसेस लगे हुए हैं. ठीक है. अब अलग अलग कलर्स के लगे हुए हैं, दो डिफरेंट कलर से ये छाता बना है, ये अम्ब्रेला बना है. अब इसमें हर जो ट्रायंगुलर पीस है उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है. तो अब वो पूछ रहे हैं कि कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है इस छाते को, इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए हमें कितना क्लोथ हमें रिक्वायर्ड है. तो देखो बेटा, अगर हमने एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया फाइंड कर लिया तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, क्योंकि ये जो छाता है, ये अम्ब्रेला जो है, ये 10 ऐसे पीसेस से बना है जिनका सेम मेजरमेंट है. तो अगर हमने एक का एरिया फाइंड कर लिया तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10. तो हमारे पास सारे पूरा जो अम्ब्रेला है उसका पूरे का हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगा कि कितना क्लोथ हमें रिक्वायर्ड होगा. अब बेटा, ये ट्राइंगल जो हमें गिवन है, तो अब हमारा जो फर्स्ट टास्क है कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन है, तो वी आर सपोज टू फाइंड इट्स एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. तो हीरोन्स फॉर्मूला का सबसे फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, है ना बेटा. सबसे पहला जो काम हम करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में, वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? वी ऐड all the three sides and divide by 2. So here the three sides are 50, 50 and 20. So we are going to add these three and then divide by 2. So this is 50, 50, 100, 100, 120, 120 by 2. So that means 60. तो यहाँ पे आपका S आ गया है बेटा 60. तो once we have calculated S, अब हमें सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूला में the values we are going to put the values of S, A, B and C. ओके. अब इसमें बेटा चलो वैल्यूज पुट करते हैं. S is 60, तो जहाँ भी आपको S दिख रहा है वहाँ पे आप 60 पुट कर देंगे, और जहाँ पे भी आपको A, B और C दिख रहा है बेटा वहाँ पे आप 50, 50 एंड 20, ये वाली जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये तीनों साइड्स आप एक एक करके इसमें डाल देंगे. ठीक है. Now we are going to do the next step. 60 will be as it is. 60 minus 50 is 10. Again 60 minus 50 is 10. And 60 minus 20 is 40. So this is your... अब हम इसमें आगे क्या करेंगे बेटा? We are going to इसको पूरा अच्छे से इसको ब्रेक करते हैं. तो 60 can be written as... So 60 can be written as 2 into 2 into 3 into 5. ठीक है. 60 can be written as this. 10 can be written as 2 into 5. Again this 10 can also be written as 2 into 5. And then 40 can be written as 2 into 2 into 2 into 5. This is how you can write this. Now the next step is we are going to make pairs. और जिनके पेयर्स बनते जाएंगे बेटा वो नंबर्स आपके बाहर आते जाएंगे. लाइक दिस इज़ वन पेयर, तो ये 2 आपका बाहर आ गया. अगेन दिस इज़ वन ऑफ द पेयर, तो ये 2 भी बाहर आ गया. देन दिस 2 एंड दिस 2, दिस मेक्स अ पेयर, तो ये 2 बाहर आ गया. देन वी कैन हैव दीज 2 5, तो 1 5 विल कम आउट, एंड दीज 2 5, तो दिस 5 विल ऑल्सो कम आउट. ओके.
So now what you are left in the bracket, in the square root, sorry, it will be, एक आपके पास 3 बच गया और एक बेटा यहाँ पर ये 2, ये आपको दिख रहा होगा, एक ये 2 बच गया है। तो ये जो 3 और 2 हैं ये इसके अंदर ही रह गए। So your answer becomes 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, and 40 into 5 is 200 root 6. This is your answer, centimeter square. But this is the answer of one triangle. ठीक है, ये जो हमें क्लोथ यहाँ रिक्वायर्ड था, ये एक ट्राइंगल में इतना कपड़ा चाहिए हमें, 200 रूट 6. सो नाउ अगर हमें इन 10 पीसेस का फाइंड करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वील मल्टीप्लाई 200 रूट 6 इंटू 10. ठीक है बेटा, इसका आप इसमें यहीं पे आगे आप कर देंगे, इसको आगे कंप्लीट कर देंगे. 200 रूट 6 इंटू 10, so that will become 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. सो दिस इज द टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड इन द अम्ब्रेला. क्योंकि अम्ब्रेला के 10 पीसेज हैं तो इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव इज अ triangular board which has dimensions 5, 12 and 13 centimeter respectively. You have to find the cost of painting it at the rate of ₹30 per centimeter square. अब आपको क्या है, ये एक ट्रायंगुलर बोर्ड दे रखा है जिसका मेजरमेंट आपको इस हिसाब से दे रखा है. अब हमें इसे पेंट करना है बेटा. तो ऑब्वियस सी बात है हम पेंट पूरे को करेंगे. तो जब भी ये पूरा, आप इसको देख के ही आप पहचान सकते हो कि ये पूरा कवर हो रहा है, तो दैट मीन्स एरिया की बात हो रही है ना. तो पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि हमें पेंट पूरे हिस्से को करना है, अंदर भी करना है, तो एरिया की बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ बाउंड्री की बात नहीं हो रही. तो यहाँ पर हम पेंट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया. दूसरा इसमें हिंट है बेटा कि हमें इसका जो रेट दे रखा है, अगर आप उसको रेट को आप अच्छे से स्टडी करो तो इट्स गिवन कि ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर तभी लगता है बेटा जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो यूनिट पे तब लगता है जब एरिया की बात हो रही हो. ठीक है, अगर इसमें यूनिट में ये लिखा होता है ₹30 पर सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स कि हम पेरीमीटर या समथिंग एल्स उसकी बात कर रहे हैं. और अगर ये लिखा होता है ₹30 पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब लगता है बेटा वॉल्यूम के केस में, कि जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये एक हिंट है आपको ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें. तो यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया हमें फाइंड करने के लिए साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की. सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द सेम वे. वी आर गोइंग टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर फर्स्ट. वील ऐड ऑल द 3 साइड्स. तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2. तो अब हमने इन तीनों साइड्स को ऐड किया, तो दिस बिकम्स 30/2, दैट मीन्स 15. ओके, सो दिस इज योर सेमी पेरीमीटर. नाउ वंस वी हैव कैलकुलेटेड द सेमी पेरीमीटर, अब आपका हीरोन्स फॉर्मूला आ जाता है, विच इज S minus A, S minus B, S minus C. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज. बेटा S की जगह आप रखेंगे 15. तो जहाँ भी आपको S दिख रहा है वहाँ आप 15 रखते जाएंगे. और A, B, C और की जगह आप क्या रखेंगे, 5, 12 एंड 13, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, 5, 12 and 13. So what you are left with, 15. 15 minus 5 is 10. 15 minus 12 is 3. And 15 minus 13 is 2. Now we are going to write down the factors of these numbers ताकि हम पेयरिंग कर सकें. तो हम इसे लोएस्ट टर्म्स में लिखना स्टार्ट करते हैं. 15 को आई कैन राइट एज 3 into 5. 10 को आई कैन राइट 2 into 5. 3 ऑलरेडी आपका लोएस्ट फॉर्म में है, तो इट विल रिमेन एज इट इज़. 2 भी बेटा आपका एज इट इज़ रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द पेयर्स. अब बात आती है पेयर्स बनाने की. तो पेयर्स हमारे कैसे बनेंगे, दिस 5 एंड दिस 5, ये आपका 1 पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ गया. देन 2 and 2, दिस मेक्स 1 पेयर, और ये 3 और ये 3, दिस इज अगेन 1 पेयर. तो यू आर लेफ्ट विथ 5 into 5, 2 and 3. तो 5 2s are 10, 10 3s are 30 centimeter square. This is the area of this triangle.
बट वी आर सपोज टू फाइंड द कॉस्ट ऑल्सो। हमें तो कॉस्ट भी निकालनी है बेटा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है 30 रुपीज़। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 30 रुपीज़। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 30, so it's going to be 900 rupees. Okay, so this is the total cost to paint this triangle. Now beta, there are 2 unsolved questions also given in this worksheet. Let us discuss them one by one. So beta, the first question in this worksheet is given. You have to find the area of an isosceles triangle. Isosceles triangle is the one which has 2 equal sides. So the 2 equal sides are 15 centimeter each. और आपको third side given is 12 centimeter. So you have to find the area of this triangle. So 3 sides are given. So now let us use the Heron's formula, which says सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी तीनों साइड्स को हमने प्लस किया and we divided by 2. So this becomes 15 plus 15 is 30. 30 and 12, that is 42. So this comes out to be 21. Okay beta. Now the formula is s minus a, s minus b, s minus c. Okay. Now s की जगह आपने रखा 21, 21 minus 21 minus 21 minus, और ए बी और सी की जगह आप ये ट्राइंगल की साइड्स रख देंगे 15, 15 and 12. So this becomes 21 into 21 minus 15 is 6. This is also 6 and this comes out to be 9. अब बेटा हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कर देते हैं. 27 को हमने लिख दिया 3 into 7, 6 को हमने लिख लिया 2 into 3, इस वाले 6 को भी आपने लिख लिया 2 into 3 और 9 को लिख लिया 3 into 3. Okay, now let's make the pairs. This is one of the pair, so 3 comes out. And then this is this, ये 3 भी आपका एक पेयर बन गया. Then ये 2 आपका एक पेयर बन चुका है. ठीक है बेटा, तो ये तो आपके पेयर्स हो गए. अंदर क्या रह गया रूट के 3 और 7, क्योंकि इनके पेयर्स सॉरी यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो 3 था इसके पेयर्स बन चुके हैं, तो ये 3 बाहर आ गया. यहाँ पर ये वाले जो 3 हैं इनका पेयर बना, ये 3 बाहर आ गया. ये जो 2 हैं आपके पास, इनके भी पेयर बन चुके हैं, ये 2 भी बाहर आ गया. तो रूट के अंदर क्या रह गया 3 और 7, क्योंकि इनके पेयर्स नहीं बने हैं. तो अब आपका आंसर हो गया 3 3 9, 9 2 18 और रूट में 21, 3 7 21. ठीक है, ये रूट के अंदर ही रह गया. सो 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा. देयर इज़ अ स्लाइड इन द पार्क. स्लाइड जैसे आप पार्क में जब जाते हो तो आप देखते हो ना, एक आपके पास स्लाइड होती है जिसमें से बच्चे चढ़ते हैं एक तरफ से और फिर यहाँ से स्लिप करते हैं, स्लाइड करते हैं. तो इस तरीके से पार्क में एक स्लाइड है. तो इसमें इसका जो वॉल है, स्लाइड की ये जो वॉल है, इसको पेंट करना है. ठीक है, विद अ मैसेज. इसमें एक मैसेज भी लिखना है और साथ में इस दीवार को, यहाँ पर ये जो स्लाइड की जो दीवार है, इसे पेंट करना है बेटा. पेंट करके इस पर लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है. अब वो कह रहे हैं कि इफ़ द साइड्स ऑफ दिस वॉल, ये जो ट्राइंगुलर शेप की ये जो वॉल बन गई है स्लाइड की वजह से, क्योंकि एक तरफ सीढ़ियाँ होती हैं एक तरफ स्लाइड होती है, तो ये जो ट्राइंगल शेप की ये जो वॉल आ गई है, इसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 15, 11 एंड 6. तो आपको फाइंड आउट करना है द एरिया विच इज़ टू बी पेंटेड, कि हमें टोटल कितना एरिया इसमें ऐसा है जिसे हमें पेंट करना है. तो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं. हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं चलो. तो एस विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यानी 11 प्लस 15 प्लस 6 बाई 2. सो दिस इज 26 एंड 6 32 बाई 2, दैट इज 16. तो एस आ गया बेटा आपके पास 16. एस होता है सेमी पेरीमीटर. वो कैसे निकला, तीनों साइड्स को प्लस किया, डिवाइड बाई 2, तो दैट इज 16. अब हम क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला. हेरोन्स फॉर्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ओके,
एस की जगह हमने रख दिया 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। सो बेटा ये हो गया आपका 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 11 इज़ 5, 16 माइनस 6 इज़ 10 एंड देन 16 माइनस 5, 15 इज़ 1। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म्स में लिख लेते हैं। 16 को वी कैन राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 तो ऑलरेडी आपका लोएस्ट फॉर्म में है। 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 और 1 आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द पेयर्स। अब हम इसमें पेयरिंग करते हैं। सो द पेयरिंग विल बी समवॉट लाइक दिस, कि दिस ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, देन दिस 2 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, ये वाले जो 2 5 हैं इनका पेयर बन गया, ये 5 भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा रह गया आपके रूट के अंदर 2, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रह गया। तो अब आपका आंसर हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स आपकी मीटर में है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।